लेकिन अशरफ में थोड़ी सी भी खवानियत क्यों नहीं है? ये सब सोचते हुए भी सबा का हाथ खुद अपनी गर्म होती हुई पिघलती हुई पर था। बेडरूम के नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में सबा ने घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1:30 बज रहा था और कमरे में अशरफ के खर्राटे गूंज रहे थे। शुक्र है ये सो गया। अब अगर मेजर आ भी गया तो उसे संभाल लूंगी, वापस भेज दूंगी उसे, कुछ भी नहीं करने दूंगी। अशरफ भी तो घर पर ही है ना, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? चलो अच्छा है कि नहीं आया, जान छूट गई। कहीं मोबाइल तो ऑफ नहीं है मेरा कि कॉल करता रहा हो। सबा ने फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाया तो वो ऑन ही था। अगर अभी उसकी कॉल आ गई तो अशरफ भी उठ सकता है। फिर क्या जवाब दूंगी कि किसकी कॉल है? साइलेंट कर देती हूँ मोबाइल को। और फिर उसने अपने सेल को साइलेंट कर दिया। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो सबा की बेचैनी बढ़ रही थी। अजीब बात है, पता नहीं क्यों कोई कॉल भी नहीं की। हो सकता है कि वो बालकोनी में आया हो। कहीं अशरफ ने बालकोनी का दरवाज़ा लॉक तो नहीं कर दिया? देख तो आऊँ जाकर, ऐसे ही मुफ्त में फिर से गुस्सा करने लगेगा और फिर उसका गुस्सा भुगतना भी तो मुझे ही पड़ता है ना। सबा ये सोचकर हल्की सी मुस्कुरा दी। कैसे लाल कर देता है ना मेरी को। लेकिन अजीब बात यह है कि इसने अभी मज़ा आता है। पता नहीं क्या जादू है इस कमीने के हाथों में। सबा खामोशी से उठी और धड़कते हुए दिल के साथ दबे पांव बेडरूम से बाहर निकल गई। अपने ही घर में चोरों की तरह से फिर रही थी। सेंट्री रूम में जाकर बालकोनी का दरवाज़ा देखा तो वो लॉक ही था। हिम्मत करके बालकोनी में आई, वहाँ भी कोई नहीं था। दोबारा से मेजर के फ्लैट में झांका, लाइट अभी भी जल रही थी। अभी अभी जाग रहा है कमीना, तो फिर आया क्यों नहीं अभी तक? पी रहा होगा शराब, आएगा तो ज़रूर, बचेगा तो नहीं। ऐसे कैसे जान छोड़ देगा? मुफ्त की मिली हुई भला कौन जाने देता है हाथ से, अशरफ के अलावा। सबा हंस पड़ी। पता नहीं क्यों वापस आकर फिर लेट गई। फैसला नहीं कर पा रही थी कि हो जाए या जागती रहे। लेटे लेटे नज़र सामने कपड़ों की अलमारी पर पड़ी। उसका अंडरवेयर भी वापस कर दूंगी उसे, मुंह पर मार दूंगी उसके। गंदा अंडरवेयर यहाँ छोड़ गया और मुझे छुपाना पड़ा है उसे अपने साफ और गैर इस्तेमाल शुदा पैड के साथ। और करती भी क्या और कहाँ छुपाती उसे? सारे ख़राब हो गए होंगे पैड्स तो, अब इस्तेमाल नहीं करूँगी उनको। वैसे कुछ भी नहीं हुआ होगा यार, सिर्फ उसका अंडरवेयर ही रखा है ना। क्या हुआ अगर इसमें उसकी मनी की बदबू आ रही थी तो? वैसे भी तो वो कमीना 2 बार मेरी के अंदर अपनी मड़ी छोड़ चुका है। कमीने ने कहीं इस कुत्ते की वजह से कुछ हो जाता तो? सबा ने सोचा, पहले ही निकाल रखती हूँ उसका अंडरवेयर। सबा ने सोचा और उठकर अपनी दराज में से उसका गंदा अंडरवेयर निकालकर वापस बेड पर लेट गई और अंडरवेयर अपने सरहाने के नीचे रख लिया। फिर पता नहीं क्या ख्याल आया कि लेटे लेटे ही अशरफ पर एक नज़र डाली, जो दुरुस्त मुँह करके सो रहा था। फिर उसने मेजर का अंडरवेयर अपने तकिए से नीचे से निकाला और हाथ में पकड़ उसे देखने लगी। कितना गंदा हो रहा है, पता नहीं धोता क्यों नहीं है इसे। धोए भी कौन आखिर? है कौन उसका? मैं ही धो देती हूँ। नहीं, मैं क्यों धोऊं? अपनी उसी पीनों से धुलवाए जिसकी लेने के बाद वैसे ही अंडरवेयर और कपड़े पहन लेता है। कितनी बदबू आ रही है। सबा ने अंडरवेयर को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा, थोड़ा सा नाक को चढ़ाया। बदबू की वजह से कितनी अजीब बू है। अशरफ के अंडरवेयर से तो ऐसी बू नहीं आती कभी। वो कमीना खुद को साफ भी तो नहीं रखता था, पसीने से भीगा रहता है हर वक्त, ना जाने क्यों। बिना कुछ सोचे ही वो बार बार मेजर के गंदे अंडरवेयर को सूंघ रही थी, अपने नाक पर फेर रही थी। हाँ, उसी के अंडरवेयर से साफ करती हूँ अपनी को। कमीने का अंडरवेयर और भी गंदा कर देती हूँ। सबा ने सोचा और एक नज़र अशरफ की तरफ देखकर अंडरवेयर अपने पजामे के अंदर डाल लिया और उसी के साथ अपनी को साफ करने लगी, रगड़ने लगी। एक और ही अलग सा एहसास होने लगा। क्या होता जा रहा है मुझे? ये कुत्ता कब आएगा? आखिर अब नहीं आएगा वो कमीना। अच्छा है ना आए, मैं कौन सा इसका इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे ही मुझे इंतज़ार में डाल दिया है। मैं भी सोने लगी हूँ और अगर बाद में उसकी कॉल आ गई तो, और मैं अटेंड ना कर सकी तो फिर
तो सुबह दोबारा वही कुछ भुगतना पड़ेगा। अब तो उसे उसकी तमाम शर्तें मानने का वादा कर लिया है मैंने। अपनी शलवार के ऊपर से ही कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि सोए या जागे। टाइम गुजरता जा रहा था, उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था, उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। आ ही जाएगा अगर आना है तो दफ़ा हो, कर ले जो करना है। मुझे ऐसे ही जलील कर रहा है, ना सोने देता है और ना चैन लेने देता है। खुद अवकार कर लेती हूँ उसे। क्या कहूँगी उसे? कह दूँ कि मना करने के लिए कॉल की है कि नहीं आना, लेकिन वो किरना सब समझ जाएगा कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर दोबारा से जलील करेगा मुझे, गंदी गंदी गालियाँ देकर। फिर रंडी बोलेगा, मैं कोई रंडी हूँ जो इसका इंतज़ार करूँ? पता नहीं क्या से क्या बनाने जा रहा है मुझे। एक शरीफ पढ़ी लिखी औरत से एक रंडी। पूरी रात ऐसे ही जागते और करवटें बदलते हुए गुजर गई। कभी सबा मोबाइल चेक करती और दोबारा तो उठकर बाहर भी गई। समझ नहीं आ रही थी उसे, या ये तस्लीम नहीं करना चाहती थी कि उसे भी मेजर का इंतज़ार इसीलिए है कि वो आकर उसे कर ले, उसकी प्यास बुझाए। ये बात वो नहीं मान सकती थी, चाहे उसका जिस्म कितना भी मेजर का पक्का रहा हो। सुबह की हल्की सी रोशनी हुई तो सबा उठकर बैठ गई, गुस्से से, बेबसी से और झंझलाहट से। सारी रात बर्बाद कर दी मेरी उसने। उससे तो बेहतर था कि अशरफ को ही ना रोकती। ऐसे सारी रात जलील तो ना होना पड़ता, तड़पना तो नहीं पड़ता। सबा ने उठकर अपने पजामे के अंदर से मेजर का अंडरवेयर निकाला और उसे दोबारा दराज में रख दिया, उसी पैकेट में, और फिर खुद वाशरूम में आ गई और हाथ मुंह धोने लगी। आईने में खुद को देखा तो उसकी दोनों आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। साफ पता चल रहा था कि वह पूरी रात जागती रही है। फिर वो बेडरूम से बाहर आ गई, किचन में चाय का पानी रखा और बालकोनी का दरवाज़ा खोलने चली गई। बालकोनी में गई और खुद ब खुद ही उसकी नज़र मेजर की बालकोनी की तरफ गई। मेजर भी अपनी बालकोनी में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। नीचे तो पता नहीं क्या पहना हुआ था, काला मजबूत जिस्म, चौड़ा सीना, मजबूत उभरे हुए मसल और फड़कते हुए बाजू को गोले। वही जिस्म जो दोबारा उसके नाज़म जिस्म को रौंद चुका था, अपनी बाहों में लेकर मसल चुका था। सबा ने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए तो सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर जैसे ही उसे होश आया तो गुस्से से मुंह फेर लिया और बालकोनी में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन में कपड़े इधर उधर करने लगी। मेजर दीवार की तरफ आया और सबा की तरफ देखते हुए बोला, ओहो, गुस्से में हो क्या सुबह ही सुबह? वो बस रात को मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हारे पास जाना है। याद आ जाता तो ज़रूर आता तुम्हारे पास। तुमको ऐसे ही इंतज़ार करना पड़ा मेरी वजह से, अपनी आदत और मिजाज से हटकर। मेजर पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छे मूड में था, शायद सबा की बेबसी का मज़ा ले रहा था। मेजर का मुंह लाइट देखा तो सबा ने फ़ौरन ही उसे जैसे नहरे शुरू कर दिए।